हेलो एंड वेलकम टू सलमान खान अनप्लग्ड। ये असल में सलमान खान अनप्लग्ड है। चलिए पता करते हैं कि आज तक सलमान और मीडिया का रिश्ता क्या रहा है, सलमान मीडिया से नाराज क्यों हैं और आज तक सलमान से सबसे बेवकूफ़ी भरा सवाल क्या पूछा गया है। वेलकम टू द शो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने एक बहुत अहम बात कही कि मैं नहीं बदला, लोगों का नज़रिया बदल गया। इसके बारे में बताइए। क्या बताएं? आपको बहुत सीरियसली लेते हैं अब लोग। अच्छा, वो दिख ही रहा है मुझे, काफ़ी सीरियसली लेते हैं जी। जब कुछ कहने के लिए नहीं होता तो जबरन में कैमरा के सामने आके कुछ कहना डजंट मेक एनी सेंस टू मी। और वो उसको परसीव किया जाता है कि अपने आप एरोगेंट है, अपने आप को समझते क्या है। जब देखते ही नहीं है मीडिया की तरफ, बात करते हैं। जी हाँ, जब हर एक कोई बोलने के लिए तैयार है और अपनी लाइफ शेयर करने के लिए तैयार है तो ये क्यों नहीं। अब एक ऊपर वाले ने हर एक को अलग बनाया है, मेरी पर्सनालिटी अलग है। कुछ चीज़ों के अंदर मैं बहुत बड़ा कंजूस हूँ, कुछ चीज़ों के अंदर मैं बहुत बड़ा दिलदार हूँ। लव में मैं बहुत कंजूस हूँ, रिस्पेक्ट में, पैसों में आई डोंट गिव अ डैम। अब ये लोग ऑपोजिट होते होंगे। अब मेरी कोई फैमिली के ऊपर आ जाए या परिवार के ऊपर आ जाए, दोस्तों के यारों के, आई विल डेफिनेटली टेक अ स्टैंड ऑन दैट। लॉट्स ऑफ पीपल मैं से जाने दो, रहने दो, और ख़राब हो जाएगा, बाद में देखेंगे। नो, आई विल स्टैंड अप एंड से ये क्या हो रहा है, ये गलत हो रहा है। एंड देन नो मैटर व्हाट, no matter who, no matter where, no matter what, then I will take a stand, because then that is going to be my life. अगर लाइफ के अंदर अपने वालों के लिए आप नहीं खड़े हो तो आप किसके लिए खड़े हो। सही बात कह रहे हैं। लेकिन आपको लगता है कि आज तक आपका जो पूरा मतलब बार बार एक जिसे कहते हैं सलमान खान ये सलमान खान वो, आप उसको देख के आपको हंसी आती है और डू यू थिंक इट्स अ ट्रेजेडी? नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि दुनिया का हर आदमी जो हर जर्नलिस्ट है जो कि एक PhD कर रहा है सलमान खान पे एग्जैक्टली, और उनको मेरे बारे में मेरे माँ बाप से ज़्यादा उनको पता है, उनको मेरे बारे में मुझसे ज़्यादा पता है। तो ये मुझे सुनकर ताज्जुब होता है कि ये अब मैं जो कह रहा हूँ वो उसका क्या मतलब निकालते हैं, वो उनकी पर्सनैलिटी पे होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। कि अगर मैंने कोई चीज़ अच्छे इंटेंशन में बोला है, अब उसको वो घुमा फिरा के एक नेगेटिव दे देंगे इंटेंशन, तो अब वो है नेगेटिव पर्सन, तो मैं क्या करूँ उसके अंदर। और बार बार आपको लगता है कि जैसे इस वक्त मतलब आप दिस इज प्रोबेबली द मोस्ट फॉर्चुनेट दैट एनी एक्टर हैज बीन फॉर इयर्स जी इन टर्म्स ऑफ द काइंड ऑफ सक्सेस। मतलब आपने लिटरली इनॉग्रेट किया जो सो कॉल्ड 100 करोड़ क्लब है, शायद 200 करोड़ क्लब हो जाए, मुझे नहीं पता। लेकिन आपको लगता है कि आप एक तरह से सब कुछ से इमर्ज करके, सारी बद्दुआओं से लिटरली इमर्ज करके टुडे यू आर इन अ गोल्डन पीरियड ऑफ योर लाइफ? देखिए, बद्दुआएं तो नहीं थी, फैंस की नहीं थी, लोगों की। फैंस आपके हमेशा, और आपकी जिम्मेदारी भी बहुत उनके प्रति जी। अब इसको अब क्या किसको ब्लेम करें, किसको दोष दें? अब सबका एक काम है, आपका एक काम है। अगर आप एज अ फैन अगर मेरे फॉर उस वक्त लिखना भी चाहते तब भी आप नहीं लिख पाते। आप बोले कि ये गलत हो रहा है, आपको पता भी होता कि ये गलत हो रहा है, लेकिन यू वुड नॉट, बिकॉज आई हैव मेट अ लॉट ऑफ जर्नलिस्ट ऑफ द रिकॉर्ड। ये ऑफ द रिकॉर्ड क्या कैमरे में जो हूँ, कैमरे के पीछे भी वही है या नहीं, बट ऑफ द रिकॉर्ड क्या होता है? बट यू वांट टू से समथिंग बट यू स्कैर्ड कि हाउ विल दिस बी टेकन, कि आपको हेट मेल नहीं आ जाए। बट इट्स नेवर द केस। आप बोलते हैं कि मीडिया एक परसेप्शन चेंज कर देती, मीडिया एक पिक्चर हिट करा देती है। ये जो आजकल क्यूरेटर्स आए हैं या ऐसा तो बहुत सारे पेपर टाइगर्स भी हैं सलमान खान नजरिया वाले। अब मैं तो ये बोलता हूँ मीडिया से कि अगर ऊपर वाले ने चाहा कि एक आदमी ना बने, हाँ, अब उसको बना दो, मैं मान जाऊँ फिर, देन आई वुड से सुपर। और इसको ऑपोजिट कर लो, सबसे बेवकूफी का ऊपर एक आदमी बहुत ही बुलंदी पर चढ़ रहा है और ऊपर वाला चाहता है कि ये एक बहुत बड़ा स्टार है, एक उसको बहुत शोहरत हासिल हुए, नाम हासिल, इज्जत हासिल हुए, और ये बोल दो कि प्रेस को कि अब इसकी इज्जत उतारो। आप तो उतार पाएगी नहीं ना, कोई खुदा नहीं होगा। नहीं, लेकिन एक और बात है कि जैसे हमने कहा पेपर टाइगर्स, आपके बारे में फॉरगेट द परसेप्शन, मतलब आपको मैंने देखे हैं आपके कई इंटरव्यूज, आपसे ऐसे बेवकूफ़ी के सवाल पूछे जाते हैं, आप इतने सालों से इंटरव्यूज दे रहे हैं, सबसे आज तक सबसे बेवकूफ़ी का सवाल कौन था? क्योंकि आपने ने पीपली लाइफ बना दी पूरी मीडिया का मजाक बनाते हुए। अभी इनको एग्जैक्टली बेवकूफ़ी का नहीं सवाल पूछा बोला जा सकता है। अब उनको जैसे कि एक फिल्म दी गई है प्रमोट करने के लिए, अब वो इस फिल्म की स्टोरी क्या है? अगर मैं आपको इस फिल्म की स्टोरी बता दूं तो
आप नहीं देखोगे पहले और फिर आप दर्शकों को बताओगे, तो हमें आपको उतना ही बताना पड़ता है जितना कि एक इंट्रीग लेवल रहे, और उसको बार बार बताएं तो ये ऑडियंस बार बार देखे, अरे आगे बोलो नहीं समझ गए और कुछ बताओ। अब उसे और कितने तरीके से बताएं। और आपकी केमिस्ट्री वर्ल्ड फेमस केमिस्ट्री है। फिर कोई प्रैंक्स हुए हैं सेट के ऊपर। आप लोग प्रैंक्स ऐसे करते हैं? मुझे लगता नहीं जहाँ एक शाम को टाइम पास होता है, वो अगर कुछ ऐसे हो जाती है, कोई इंसिडेंट हो जाता है नेचुरली, तो इट्स ओके। नहीं तो किसके पास टाइम है कि कोई चीज सोचो और उसको एक करो। Nobody's got that time. Yes, all the other stars apart from me, most of them are married. They go back home to their wives and children. अब ये they don't go home and कि कल हम हीरोइन के साथ ये प्लान करेंगे। वो वाइफ बोलेगी तुम क्यों करोगे भाई? सही है। You don't have that बंदिश। Yeah, but still, I don't have that time also to think about all these things. अभी समय एक छोटे से ब्रेक का देखते रहे सलमान खान अनप्लग्ड। वेलकम टू सलमान खान अनप्लग्ड। हम लोग बातचीत कर रहे हैं एक्टर सलमान खान से। दबंग के बाद जैसे जो मैंने कहा कि इस वक्त द काइंड ऑफ सक्सेस दैट यू आर सीइंग इज वेरी रेयर, टच वुड, शुड गो ऑन। लेकिन आपको उस वक्त जब सब कुछ इतना अच्छा नहीं था, आपको लग रहा था कि समय बदलेगा और ऐसा होगा, और व्हाई दबंग एंड व्हाट मेड यू पिक इट? आई जस्ट लाइक द कैरेक्टर ऑफ दबंग। आई थॉट वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए, जहाँ तक के फिल्म्स फ्लॉप होना और हिट होना वो फिल्म के ऊपर डिपेंड हुआ है हमेशा से। अगर मेरी चॉइस रॉन्ग हुई हो एक फिल्म के सिलेक्शन के अंदर, तो वो लोग फैंस कुछ गए, कुछ ज्यादा करके नहीं। आपको पता कब चल जाता है ये गलत, ये चॉइस गलत थी? आ रहा हूँ उसके ऊपर कि नहीं गए फिल्म देखने के लिए, बट दे नेवर हेल्ड इट अगेंस्ट मी। अगर फिल्म फ्लॉप हो गई है तो वो हीरो फ्लॉप हुआ है, मेरे साथ वैसा नहीं हुआ है। दे ऑलवेज लाइक मी। फिल्म हिट है, फ्लॉप है, अच्छा वही जो फिल्म जो फ्लॉप होती है सिनेमा हॉल के अंदर, वो फिल्म टीवी पर बहुत बड़ी हिट हो जाती है सैटेलाइट के ऊपर। आप मुझे इसका आंकड़ा समझाइए। तो दैट मीन्स दे वांट टू सी समथिंग व्हिच इज लार्जर देन लाइफ। लार्जर देन लाइफ के ये जो पैसे खर्च करेंगे हम जाके इसे थिएटर में देखेंगे। अब ये फिल्म स्वीट फिल्म है, नाइस रोमांटिक है, इससे यार पैसे यहाँ पे नहीं वेस्ट करेंगे, कोई दूसरी पिक्चर जाके देखेंगे। ये फिल्म हम टीवी पे देख लेंगे। बिल्कुल, ये जब देखेंगे यार बहुत अच्छी, जिसके पास पैसा है वो ये फैसला करेगा। लेकिन मुझे बताइए, आपका जो देखा जाएगा, आप हर चीज के बारे में, जैसे फैंस, आपके जो फैंस की आप बात करते हैं, आपकी आंखें लाइट अप करती हैं, आप बहुत जिम्मेदारी उनकी तरफ निभाते हैं, आप महंगे कपड़े नहीं पहनते, बिकॉज यू नो आप अगर अपने बाल एक तरह से काटेंगे, इस देश का एक उम्र के नीचे सारे युवा आदमी वही करेंगे। ये आपको कब से कनेक्ट हुआ अपने फैन से, और अभी तक है कैसे? देखिए, मैं कुछ कोई अलग नहीं हूँ हिंदुस्तान और किसी हीरो का ऐसा नहीं है ना। मैं कुछ अलग नहीं, मैं अपने आप को कोई हीरो वगैरह समझता नहीं हूँ। बट मैंने एक स्कूल की लाइफ देखी है जी, एक गांव की लाइफ देखी है, एक कॉलेज की लाइफ देखी है। मुझे कुछ चीज़ें पसंद हैं, जब मुझे वो चीज़ें पसंद हैं तो जाहिर है कि हिंदुस्तान के हर आदमी को पसंद होगी। जब मुझे जो चीज़ें नापसंद हैं वो जाहिर है कि हिंदुस्तान के हर आदमी को नापसंद होगी। तो मैं उस हिसाब से चलता हूँ कि शायद अगर नापसंद भी हो जाए, जो मेरी थिंकिंग है अभी नापसंद हो, शायद बाद में पसंद आ जाए कि नहीं वो सेइंग द राइट थिंग, या उल्टा, या मैं अभी कुछ बोल रहा हूँ जो कि मुझे समझ आया यार ये ऐसा नहीं था, यार ये मैं इसके ऊपर गलत इन्फॉर्म हुआ था, फिर मैं आके उसको करे कर दो, नहीं वो ऐसा नहीं था, ये था, फिर हाँ यार ये जैसे आपके बाल, अपने एक राधे के एक हेयर कट था, which is nobody had a haircut like that, and half of India went and got a haircut like that. देखिए, लेकिन हर स्मॉल टाउन बॉय, ये हमको ये कहीं और से नहीं आया, बल्कि लाइफ से आया कि हीरो समझता है बाल काटो इसके। तो हीरो का एक स्मॉल टाउन के अंदर एक ये है कि इसके लंबे बाल है, ये हीरो है। सही कह रहे हैं। तो वही लंबे बाल है। अब हमारे से पहले ऐसे लंबे बाल थे राहुल रॉय के, बट वो ज्यादा चले नहीं। तो हमने बस वो उनका उठा के हमने अपने पे डाल दिया बस। अब वो कैरेक्टर
राधे मोहन का कैरेक्टर बहुत बड़ा हिट हो गया पिक्चर के अंदर। अब क्योंकि एक हाफ में आदमी टकला था, तो दूसरे हाफ के अंदर अगर छोटे बाल हो तो क्या फायदा क्या है? इट हैज टू बी एन एक्सट्रीम कि ये आदमी था, इसका ये लुक है, ये आदमी ये बन गया है। बट सलमान खान की हर चीज जो स्क्रीन पर्सोना है, बिकॉज आई डोंट वांट टू गेट इनटू योर प्राइवेट लाइफ बिकॉज आई नो यू दैट विल इरिटेट एंड अपसेट यू, हर चीज लार्जर देन लाइफ है। इज दिस प्लान्ड? नो, इट्स नॉट प्लान्ड एट ऑल। रियली? इट्स अ प्लानिंग बना के अगर आप ऊपर बहुत सारे लोग करते हैं। हंसवाना है तो फिर प्लान कीजिए आप। मुझे एंड मोमेंट पता था जैसे यू गोइंग यू ट्रैवलिंग समवेयर, ट्रैवलिंग मुझे नहीं पता था कि आप आके मेरा इंटरव्यू करेंगे, मुझे नहीं पता था कि वो आके मेरा इंटरव्यू करेंगे, मुझे नहीं पता था। मुझे एक ऑटो पायलट पे लेके जाते बिठा देते हैं कि यहाँ पे बैठिए, हेलो हाउ आर यू, नाइस सर। ज़्यादा करके होता है कि रिमेंबर वी डिड दैट इंटरव्यू दैट टाइम, यस आई रिमेंबर। तो मुझे जिन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है वो साफ दिख जाता है। अगर आप मुझसे बात करें, अच्छी तरह से बात करें, मैं आपसे अच्छी तरह से बात करूँगा। अगर आपने मैं आपके लिए इंटरव्यू के लिए आया हूँ और आपने मुझे उसमें फंसवाने की कोशिश कर दी तो मैं बहुत होता है, लेकिन बहुत होता है, बहुत मेरे साथ हुआ है। अब मेरे साथ नहीं कि मैं सीधी सीधी बात करता हूँ, मैं खुली बात करता हूँ। तो जब आप मुझे फंसवाने की कोशिश करिए तो मैं आपको वो सेम सवाल के जवाब मैं आप पे डाल दिया करूंगा कि फिर आप भी जवाब दीजिए। बट आपका जो पोर्ट्रेयल है कि यू आर वेरी मूडी एंड मर्क्यूलर, इज दैट ट्रू? आर यू टेम्परामेंटल? नहीं, वो तो अगर जैसे मैं रियल लाइफ के अंदर वैसे ही मैं यहाँ पे आपके सामने पेश आऊंगा ना। अब सडनली मैं वहाँ पर कुछ और सडनली यहाँ पर आके मैं हेलो जी कैसी हैं आप, ये तो नहीं, मैं कोई किसी को इम्प्रेशन तो नहीं दे रहा। लेकिन कई एक्टर्स हैं जो आप भी जानते हैं जो बहुत ही अच्छी तरह से अपना पीआर कंट्रोल करते हैं, मैनेज करते हैं। वो अच्छी बात है। You think so? 100% I believe that. 100% I believe that. ये बातें, माधार की बातें, शराब पीने, सिगरेट पीने वगैरह 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 की बातें, ये अगर दूर रहे बच्चों से, एन इम्प्रेशेबल एज, इट्स अ गुड थिंग। अब फिर वो एक उम्र पे आ जाए, उम्र जो फिर वो बंदे ग्रो अप, दे डू व्हाट दे वांट टू डू, बट एक पीआर कंट्रोल करना एक बहुत अच्छी बात है। अब पीआर कंट्रोल एक तरीके से होता है कि आपको एक एक्टर के बारे में गलत लिखना है। अब वो एक्टर बोलता है कि यार मेरे बारे में आप गलत लिख दोगे लेकिन मेरा इसमें कुछ होने जाने का है नहीं, हाँ आप एक पीढ़ी को खराब कर रहे हो। तो उस पीढ़ी के लिए आदमी बोलते हैं बहुत सही बात कर रहे हैं कि मत लिखो यार, ये अच्छा लिख दो। अच्छा शायद बोरिंग होगा लेकिन ये प्लीज लिखो, क्योंकि बोला गया कि खुद दारू पी के पड़े हुए थे कहीं पे, पूरी पैकेट पीता था सिगरेट की, इतनी सारी गर्लफ्रेंड्स हैं, तो उस आदमी को तो लगता है यार ये तो कूल है यार, हम भी ट्राई करें। आप बहुत अहम बात कह रहे हैं जो आपने कहा, ये बहुत सही कहा। एक तरह से एक एक्टर यू डू योर जॉब ऑन द स्क्रीन। आपको लगता है अगर आप स्पोर्ट्समैन को भी देखें, जैसे टाइगर वुड्स ने फाइनली कहा कि आई एम नॉट अ रोल मॉडल, आई एम अ गोल्फर, तो मेरे ऊपर इतना सब क्यों थोपा जा रहा है कि व्हाई डू यू एक्सपेक्ट मी टू बी अ परफेक्ट रोल मॉडल? डू यू थिंक आप इससे सहमत हैं? मुझे बोला कि 18 गर्लफ्रेंड्स थी, कमाल है यार 18 गर्लफ्रेंड, गुड थिंग है। उसे कि 18 गर्लफ्रेंड होने के लिए माफी मांग दी। मतलब ये कौन सी माफी मांगने की चीज है यार? ठीक है कि उनको कंप्लेंट नहीं होना चाहिए। कौन सी बड़ी बात है? फील कि एक्टर्स के जो हम लोग बात कर रहे हैं कि ये जो थोपा जाता है कि आर यू बी अ लार्जर देन लाइफ रोल मॉडल। देखिए क्या होता है कि वो आदमी को इतना फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हिज लव्ड वंस, हिज लव्ड वंस फील दैट the wife would feel it, the girlfriend would feel it, the children would feel it, हालांकि the guys would say ये conversation हो गया लड़कियां लवली, लेकिन वो वाइफ को, क्योंकि वो पर्सनल है, अगर वो उनकी वाइफ नहीं होती किसी और की वाइफ होती तो वो खुद भी बोलती। करेक्ट। तो वो उसमें क्योंकि वो पर्सनली जुड़ा है इसलिए, तो अब उन चीज़ों के लिए आपको ये सब घूम फिर के पीआर वीआर ये करना पड़ता है, लगता नहीं जरूरत, लेकिन वो और आपको लगता है फर्क पड़ता है। इमोशनल अटैचमेंट लोगों से होती है, तो इसलिए ताकि उनको चोट नहीं पहुंचे तो आप वो चीज़ें ना करो। और अगर गलती से हो गई या कुछ झूठी मूठी खबर कोई स्प्रेड कर रहा है या आ रही है तो आप उसको प्रोटेक्ट करो। अभी समय एक छोटे से ब्रेक का देखते रहे सलमान खान अनप्लग्ड।
वेलकम बैक सलमान खान अनप्लग्ड। हम लोग बातचीत कर रहे हैं एक्टर सलमान खान से। आपने अपने लव्ड वंस की बात की। आपके जो पिता हैं सलीम खान, ही इज अ फैबुलस राइटर जी। उन्होंने आपके बारे में कहा, ही इज ऑन रिकॉर्ड, कि सलमान हैज नॉट एक्सप्लोर्ड इवन 1% ऑफ द पोटेंशियल दैट ही सीज इन यू। व्हेन यू हियर दैट, वो बड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि मैं लगा हूँ, मतलब भिड़ रहा हूँ मैं। अब वो 1 से 1.5 और लेके जाऊंगा, 1-2 और लेके जाऊंगा, जितना हो सकता है मैं लेके जाऊंगा। आपको कभी लगता है ये जो पेंटिंग एक तरह से बिकॉज़ इट्स क्रिएटिविटी आपको वहीं से विरासत में मिली? नहीं, ये बिल्कुल सलमान का खुद अपना है। नहीं, ये मेरी मदर की। माय मदर इज एन आर्टिस्ट, सो शी डज। अच्छा, मेरी पेंटिंग का भी ऐसा कुछ है नहीं। इट्स जस्ट माय थॉट दैट गोज इनटू इट, एंड if you see my work, is very amateurish work. It's nothing. You're not MF Hussain. No. No. MF Hussain. Have you seen his work? Not the ones that, not the work that he's done. The hoardings and stuff that he's done. Fabulous. एक आदमी रात को चढ़ के इतने पास होर्डिंग के ऊपर पूरा एक 60x40 का एक होर्डिंग बनाता है, सुबह को उतरता है, उसके हाथ में एक छोटी तस्वीर है और वो एग्जैक्टली इतने क्लोज से, मतलब कि अगर उसको एक आंख बनानी पड़ती है तो वो आंख इतनी बड़ी होती, एक आंख तो बना लेगा आदमी अब, लेकिन वो आंख इस आंख में मैच होनी चाहिए और दूसरी आंख भी बनानी होगी, फिर नाक, मुंह, और वो लगना चाहिए कि ये धर्म जी है, ये हेमा जी है, ये राजेश खन्ना साहब है, ये डिम्पल जी हैं, ये अमित जी हैं, ये जया जी हैं, ये लगना चाहिए। ये सलमान जी जो बने नहीं, उन्होंने बनाया। सलमान अभी तक तो जी नहीं, और ना ही कभी पहुंचूंगा उस जी पे। क्यों? बस नहीं पहुंचना। ये टिंटल आइडा नहीं, नो, इट्स नॉट दैट। इट्स दैट वो आई डोंट थिंक सामने जी लगाने से एक रिस्पेक्ट, एक रिस्पेक्ट मिलती है, या अंकल लगा देने से रिस्पेक्ट मिलती है। मुझे तो जो बच्चा के हाय सलमान, मुझे उसमें बहुत खुशी होती है। हाँ, मुझे नहीं लगता कि कोई मुझे आके सलमान भाई बुलाए, मुझे उसमें रिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं दिखाई देती। सलमान बुलाओ मुझे, लेकिन वो अंदर से रिस्पेक्ट अलग ही दिख जाती है। स्मॉल किड्स, hey what's up सलमान, how you doing? करेक्ट है। You were another generation of viewers, right? वही जनरेशन, वो जो जनरेशन है ना, वो बहुत करेक्ट जनरेशन है। ये जो चापलूसी, ये वो अगर करो तो फिर किसी ऐसे ही करो जो कि एक बहुत ही विद्वान, एक बहुत ही इंटेलिजेंट, एक बहुत ही उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, उनका करो, पेरेंट्स का करो। आखिरी सवाल, आपके लिए आपका इस वक्त रोल मॉडल कौन है? मेरे लिए हमेशा से रहा, हमेशा रहेगा, क्योंकि बहुत सीखने को मिलता है, कदम कदम पे सीखने को मिलता है। कभी कभी बातें बहुत कड़वी लगती हैं, लेकिन जैसे खुलती हैं वैसे ही उसमें सच्चाई दिखाई देती है। वो है मेरे फादर। वो आपके बारे में ऐसी बात कहते हैं जो कोई ने आज तक कहीं नहीं, और बहुत सोचने पे, जैसे उन्होंने कहा कि 1%, he thinks you have so much potential. जी। Does Salman Khan agree that he has so much potential? I don't know. He sees something in me which I don't see. और कभी कभी ये प्रॉब्लम ही हो जाता है कि आप क्या ऐसा क्या देख लेते हो कि I don't think even he sees it. But the fact that he is saying it, and he knows that I want him to be feel proud, so that I will try that much harder. So I'm trying. No, that the effort is very, very visible. Yeah, I will try. नहीं, बस ये क्या कि जो एक टाइम वेस्ट चल रहा था उसको कट डाउन किया। ये नहीं कहता हूँ कि वो दौर फिर से नहीं आएगा। अगर मैं नहीं लेके आऊँ तो कोई और जरूर लेके आएगा मेरी लाइफ के अंदर। ये जो चल रहा है, ये होता है अप्स एंड डाउन। जैसे कि एक फेज आता है, अब ये फेज अच्छा चल रहा है, एक फेज नॉट सो गुड विल ऑल्सो कम। कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं प्रेस को मिल जाएगा, या मैं शायद मौका दे दूँ। ह्यूमन हूँ, इंसान हूँ, यंग हूँ, किसी से भी कुछ भी गलती हो सकती है, लेकिन जो भी होगा वो कभी भी, अगर कोई नेगेटिव चीज़ हुई तो कभी भी वो मैं आपसे गारंटी के साथ कहता हूँ कि वो इंटेंशन से कभी नहीं होगा, वो ऐसे ही unintentionally हो गया होगा, but never with the intention of doing something wrong. It'll be like an accident. It will be like कि अरे ये कैसे हो गया मुझसे। जब पता चलेगा कि अच्छा ये तो गलत था यार, अब क्या करूं। So for that you just come on and say no, I'm sorry यार, I didn't know this is going to happen like this. अब ये ऐसा हुआ है, I believe you. But अगर कोई जानबूझ के इंटेंशन से अगर अच्छा भी करेगा तो वो गलत पड़ेगा। So I don't want to do anything even good with a bad intention. आपको लगता है ऐसा होता है that you can do good with it? Of course होता है। अगर मैं ये मान के चलूँ कि मैं ये कर दूंगा, ये अच्छा काम करूँ ताकि मुझसे ये बेनिफिट मिलेगा, नहीं होता। Thank you. I think a tiger is very endangered, and so is a human being like Salman Khan. Thank you जी. Thank you. Thanks a lot. तो ये थे सलमान खान। काफ़ी बातें कही, काफ़ी
सीरियस बातें कही और बताया कि क्यों नाराज़ हैं वो पूरे मीडिया से और क्यों उनके लिए उनके फैंस इतनी अहमियत रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।